नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल को झकझोरा, लेकिन नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। ये राहत की बात है, ये राहत की खबर है। लेकिन बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान भले निकल चुका है, लेकिन बंगाल की सियासत से उठा तूफान इंडी गठबंधन की चूल्हे हिलाने में लगा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून की शाम को गठबंधन के साथियों को मिलने का न्योता दिया, प्रोग्राम बनाया, सबको संदेशा पहुंचाया, लेकिन ममता ने कह दिया नो थैंक्स। ममता ने बहाना बनाया कि वो मतदान और चक्रवाती तूफान के कार्यों में व्यस्त रहेंगी, बिजी रहेंगी, इसीलिए वो नहीं आ सकती। लेकिन उनकी दोनों ही मजबूरियां किसी को भी गले नहीं उतर रही। तो सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी बहाना क्यों बना रही? क्या इसलिए कि ममता को 4 जून की तस्वीर अभी से दिखनी शुरू हो गई है? क्या ममता को बीजेपी की बड़ी जीत का डर सता रहा है? क्या 4 जून के बाद उनको इंडी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा? या फिर ये कि कांग्रेस पर एक बार फिर से दबाव बनाने की रणनीति है उनकी? ममता अधीर रंजन के बयानों से नाराज हैं या चुनाव बाद उनकी कोई सौदेबाजी का इरादा है, उनके जेहन में कोई और प्लान चल रहा है? वजह जो भी हो, लेकिन ममता का इस तरह दूसरी बार इंडी गठबंधन की बड़ी बैठक में नहीं आना कई सवाल खड़े कर रहा है। आज इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले वो सवाल जिनका कि देना है आपको जवाब। तो जरा जल्दी से देख लेते हैं कि वो सवाल क्या है जिसके जरिए आज घूमेगा देश का मूड मीटर। सवाल नंबर 1, इंडी गठबंधन की बैठक में ममता क्यों नहीं आ रही? और ऑप्शन है ममता को इंडी की बड़ी हार दिख रही है इसलिए नहीं आ रही। ऑप्शन बी है कांग्रेस पर दबाव बना रही है ममता। और ऑप्शन सी है ममता वाकई में बंगाल में व्यस्त। तो ये 3 सवाल हैं, ये 3 ऑप्शन है जिसका कि आपको जवाब देना है। इसमें से आप क्या सोचते हैं जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए। सवाल नंबर 2 दिखाइए। सवाल नंबर 2 है चुनाव में इंडी गठबंधन मोदी के खिलाफ कितना कारगर रहेगा? और ऑप्शन ए है मोदी के सामने इंडी गठबंधन फेल है। ऑप्शन बी है आपसी कलह ने इंडी गठबंधन को डुबो दिया है। और ऑप्शन सी है कि इंडी गठबंधन की लहर है। क्या सोचते हैं आप? बंगाल को लेकर ये सवाल है और आप कैसे देखते हैं इसको, जरा आप जल्दी से जवाब देना शुरू करिए। सवाल नंबर 3, बीजेपी को उखाड़ फेंकने वाले ममता के दावे में कितना दम है? और ऑप्शन है आपके सामने ममता बंगाल में बहुत दमदार हैं, बहुत मजबूती से लड़ रही हैं। ऑप्शन बी, बीजेपी लहर से घबराई हुई है इसलिए इस तरह का बयान दे रही हैं। और ऑप्शन सी कि मुकाबला टक्कर का है, यानी कि दोनों ही पार्टियां टक्कर में है, कहना मुश्किल है कि कौन आगे और कौन पीछे होगा। तो ये क्या सोचते हैं? ये 3 सवाल हैं जिसका कि आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर QR कोड आ चुका है, जिसे आप जैसे ही अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे आपके सामने सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। उसे भरकर आपको अपना जवाब सबमिट करना है और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज करते हैं 4 लकी वोटर का चुनाव। तो आप वोट करना शुरू करिए और हम लौटते हैं आज के मुद्दे पर। तो एक तरफ ममता कह रही हैं कि वो बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, उन्होंने सीपीएम को उखाड़ दिया तो बीजेपी क्या चीज। और दूसरी तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि टीएमसी और सीपीएम की एक ही दुकान है, ये दोनों एक ही हैं और 4 जून को टीएमसी का टेरर मॉडल ध्वस्त हो जाएगा। जरा सुनिए दोनों। ये कि सीपीएम और टीएमसी की पॉलिटिक्स ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। ये सिर्फ पार्टियां 2 है, इनकी दुकान एक ही है और दुकान में सामान भी एक ही है। ये टीएमसी का टेरर मॉडल है और अब ये देश के सामने एक्सपोज हो रहा है। हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। तो 4 जून को क्या होने वाला है? क्या 1 जून की बैठक में ममता का नहीं आना इस सवाल का कोई संकेत देता है? 1 जून को इंडी गठबंधन की बैठक का एजेंडा क्या है? और ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका कि जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक, शुभांकर भट्टाचार्य प्रवक्ता हैं टीएमसी के और वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हैं। आप चारों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुभांकर भट्टाचार्य, एक तरफ
स्टेट में आप झगड़ा कर रहे हैं, स्टेट में आप ये मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है कि इंडी गठबंधन भी कोई चीज है और कांग्रेस और सीपीएम भी कोई पार्टी है। अगर है भी तो आप कहते हैं कि वो तो बीजेपी, अगर आपने उनको वोट दिया इसका मतलब बीजेपी को वोट दिया। और दूसरी तरफ यहां केंद्र में जो है कहने को गठबंधन है, और गठबंधन कैसा है कि जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी बड़ी बैठक होती है तो ममता बनर्जी उसमें नहीं आती। चल क्या रहा है भाई, ये किस तरह का गठबंधन है भी कि नहीं है? देखिए रंजीत जी, ये सारी बातें बहुत पहले ही दीदी ने क्लियर कर दी थी, और ये बात सवाल बार बार ये आना, ये कहां से सवाल उठ रही है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। और ये सारी बातें 4 जून से पहले डिस्कस करना बेकार है। 4 जून के बाद सारी बातें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात, ममता दीदी का उसमें न जाना, वो दीदी ने खुद अपना बयान में उन्होंने खुद बताया है। आप एक ऐसे प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां रीमा जो नाम से जो ये जो पूरा चक्रवाती तूफान आया, उसको आपने बहुत हल्के में आपने बता दिया। जी नहीं, वो इतना हल्का नहीं गया। 30,000 मकान वहां पे जो है आहत हो चुके हैं, कई लोगों की जानें भी गई हैं। तो ये बात इतनी संवेदनहीनता के साथ तो नहीं बताया जा सकता कि नहीं भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, उनको तो बिल्कुल फ्रीली पहुंच जाना चाहिए। तो वो वही काम कर रही है जो एक मुख्यमंत्री से उम्मीद की जा सकती है। हो सकता है कि मामला अगर बीजेपी का होता तो तमाम बड़े नेता, चाहे तूफान आए, आंधी आए, वो पहुंच गए होते, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे संवेदनशीलता दिखाई गई है। इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि भाई एक हफ्ता बीत चुका होगा तूफान को आए हुए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तूफान की बात छोड़िए, मैं 1 मिनट के लिए मानता हूं कि भाई ठीक है तूफान में के कार्यों में व्यस्त रहेंगी, लेकिन जब वो कह रही है कि भाई उस दिन चुनाव भी है, मतदान भी है, लेकिन बैठक तो शाम में है, तो शाम में तो ममता बनर्जी आ ही सकती थी। पिछली बैठक में भी नहीं आई, और नहीं आई सो तो नहीं ही आई। वो हर मंच से कह रही हैं कि ये इंडी गठबंधन क्या है, कुछ नहीं है, ये सीपीएम और कांग्रेस ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर इनको आपने वोट दिया तो बीजेपी को वोट दे रहे हो समझो। तो भाई जहां अगर एक तरफ आप ऐसे बोल रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम इसलिए नहीं आ रहे हैं, आप सीधे सीधे कह दो ना, बहानेबाजी क्यों चल रही है भाई? ये जो जनता को गुमराह कर रहे हो ना आप दिल्ली में कहते हो कि हमारा गठबंधन है और बंगाल में कहते हो कि ये कौन है, हम तो इनको पहचानते भी नहीं। यहां नहीं, ये तो आपने अपने हिसाब से इसकी जो व्याख्या की वो आपके हिसाब से है, वो आपका अपना दृष्टिकोण है। मैं उसके ऊपर तो नहीं कह सकता। नहीं, मैं दृष्टिकोण, मैं तो सवाल कर रहा हूं भाई, मेरा कोई दृष्टिकोण ही नहीं है इसमें। दृष्टिकोण तो मैं अगर अभी एक सवाल इसमें और जोड़ दूं तो हो जाएगा कि अगर मैं ये पूछ लूं आपसे कि क्या ममता बनर्जी को लगने लगा है, ममता बनर्जी को लगने लगा है क्या कि 4 जून को क्या नतीजे आने वाले हैं? उनको पता लग गया है क्या कि बीजेपी की बड़ी जीत हो रही है और इसलिए अब इंडी गठबंधन जैसी चीजों में जाना समय बर्बाद करने जैसा होगा? अगर मैं ये पूछ लूंगा तो आपको लगेगा कि दृष्टिकोण है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि भाई बंगाल में कहते हो कि हमारा कोई गठबंधन नहीं, हम तो इनको जानते भी नहीं, और दिल्ली में आप कहते हो, आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही सवाल किया है कि भाई ये राज्य में एक साथ नहीं लड़ते, एक दूसरे के खिलाफ हैं, और दिल्ली में कहते हैं कि इनका गठबंधन है। तो इस तरह का तो गठबंधन है इनका, इस तरह की तो राजनीति है इनकी। रंजीत जी, सवाल के नाम पर आपका तो 450 शब्दों का तो पूरा निबंध आपने पूछा, लेकिन जवाब आप हमसे 50 शब्दों का नहीं ले सकते, क्योंकि आप जवाब नहीं देते ना शुभंकर भट्टाचार्य, क्योंकि आप जवाब ही नहीं देते, आप गोल गोल घुमाने लगते हैं। ये देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है रंजीत जी, क्यों बुलाते हैं जब आपको मुझसे जवाब लेना नहीं। मैं जहां शुरू करूंगा आप उसको टोक देंगे, फिर आपका लंबा सवाल एक और। अब मैं आपको बोलने के लिए कह रहा हूं तो आप हैरान हैं। तो लीजिए, अब आपको हैरानी हो रही है। मैं कह रहा हूं आप जवाब दीजिए इस सवाल का, आप जवाब नहीं देंगे। बोलिए ना, आपके पास समय तो है। अगर नहीं बोलना है तो बताइए, तो मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं। आप दूसरे पैनलिस्ट के पास जब चाहे जा सकते हैं, लेकिन कम से कम सवाल का जवाब ले लीजिए। आप थोड़ा सा धैर्य दिखाएं। हाँ बोलिए। जब आपने ये पूछा कि भाई वो नहीं जा रही है, इंडी गठबंधन का इधर से नहीं है, पहले तो सबसे पहली बात यह है कि मैं क्या इस जवाब का, मैं आपके सवाल का क्या जवाब दूं, जब आप तो इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन नहीं कह पाते। आप वही भाषा बोल रहे हैं, इंडी गठबंधन, जो किसने उठाई, किन्होंने इसका नाम इंडी करना शुरू किया, वो भी फिर जवाब नहीं देंगे। जनता को समझाने की जरूरत नहीं। नंबर 2, जब आप ये कह रहे हैं कि कलकत्ता में बार बार की बात है कि भैया ये तो बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सबसे पहले बताया जा चुका है कि भाई हम लोग ये आपके अधीर रंजन चौधरी जी के उन्हीं के वजह से वहां पे गठबंधन प्रदेश में नहीं हो पाया था। वो सिर्फ एक नेता की बात है, लेकिन उसके बावजूद दीदी ने ये बात क्लियर की कि हमारा साथ
हमेशा इंडिया गठबंधन के साथ रहा है और रहेगा। हाँ। हम आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और यहां तक कहा अरे कि अगर जरूरत पड़ी भाई हम बाहर मैं से कह रहा हूं भी कि उनका ऐसे साथ ऐसे देंगे, बयानों की एक उनके साथ लंबी हम फहरिस्त है, करेंगे। ऐसे बयानों की एक लंबी फहरिस्त है शुभांकर भट्टाचार्य। मगर मैं अगर दिखाने लगूं कि ममता बनर्जी ने कब कब इंडिया गठबंधन को लेकर क्या क्या कहा है तो आपको हैरानी होगी। मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं दिखाता हूं कि क्या क्या कहा इंडिया गठबंधन को लेकर के ममता बनर्जी ने। खैर, इस बीच में जरा एक बार गुरु प्रकाश पासवान के पास चलूंगा। गुरु प्रकाश जी, भाई एक तरफ ये कहते हैं कि बंगाल में इनका मतलब एक तरीके से हालात ये है कि ममता बनर्जी अगर उनके सामने कोई सीपीएम और कांग्रेस का नाम ले ले तो ममता का जी न चाहे क्या कर दें उसे, वो पहचानने को तैयार नहीं है कि कोई दोनों पार्टी भी है। और दूसरी तरफ जो है यहां पर इंडिया गठबंधन है। मैं अब इंडिया गठबंधन कहूंगा, अब हो सकता है वो जवाब दे दें हमारे सवालों का। मैं और दूसरी तरफ यहां गठबंधन है, तो ये कैसा गठबंधन है, कैसी राजनीति है? नहीं, देखिए रंजीत जी, बड़ा ही विचित्र है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम तो बिहार से लाइव हैं और ये तथाकथित इंडी गठबंधन की नींव बिहार में रखी गई थी। जिन्होंने नींव रखा वो हमारे साथ हैं, आरएलडी हमारे साथ है, तो यहां बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कलकत्ते में ये आपस में लड़ाई करते हैं, केरला में ये आपस में लड़ाई करते हैं। केरला में सरकार में कम्युनिस्ट है, विरोधी कांग्रेस है। कल ही कांग्रेस ने वहां पे लिकर पॉलिसी पे सरकार पे सवाल उठाया है, तो हमें समझ में नहीं आता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में समन्वय नहीं है। दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष श्री अरविंदर लवली जी छोड़ देते हैं पार्टी को। एक प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को छोड़ देता है ये बोलते हुए कि किसी प्रकार का कोई समन्वय नहीं है। देखिए, शुद्ध रूप से, और ये बात हम लोगों ने शुरुआत से कही है कि मार्च में जब से गठबंधन की बैठक हुई थी, परिवारवाद और तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, ये तीन प्रमुख धागे हैं जो इन लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। ममता दीदी को किसकी चिंता है? अभिषेक बनर्जी। स्टालिन जी को किसकी चिंता है? उदयनिधि स्टालिन की। उद्धव ठाकरे को किसकी चिंता है? आदित्य ठाकरे की। उमर अब्दुल्ला को किसकी चिंता है? अपने बहन की, अपने भाई की। महबूबा मुफ्ती को किसकी चिंता है? अपनी बेटी की। तो शुद्ध रूप से परिवार बचाओ, भ्रष्टाचार का पोषण करो और तुष्टीकरण करने वाले लोगों का गठजोड़ है ये तथाकथित इंडी गठबंधन। इसको हमें समझने की आवश्यकता है। जहां एक तरफ इंडी गठबंधन के लोगों का परिवार उनका परिवार है, वहीं हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है कि देश के 140 करोड़ लोग मोदी का परिवार है और मोदी के परिवार को जनादेश और जनता का आशीर्वाद देख करके हड़कंप मचा हुआ है। ये क्या इंडिया गठबंधन एक अवसरवादी गठबंधन है? एक अवसरवादी गठबंधन है, एक ऐसा गठबंधन जिसमें सब लोगों की पहली कोशिश अपने हित साधने की है। भाई ममता बनर्जी वहां पहचानने को तैयार नहीं है, वो वहां बीजेपी का एजेंट बता रही हैं कांग्रेस और सीपीएम को, और यहां कह रही हैं कि गठबंधन है। भाई हम देख रहे हैं पंजाब में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है। तो इस तरह का गठबंधन आप बना करके और आपको लगता है कि आप मोदी को चुनौती दे देंगे? रंजीत कुमार जी की गठबंधन इसलिए बना था, सब पार्टियां इसलिए साथ आई थी कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की, देश की बचाने की बात थी, इसलिए सब एक साथ आए। अभी कोई मिलिशिया फॉर्मेट हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि अभी गुरु प्रकाश जी कह रहे थे हमारे समझ में नहीं। अरे भाई, लड़ाई नहीं होती है, चुनाव है तो चुनाव को लड़ाई होती है कि पार्टियां मल्टी पार्टी हमारे सिस्टम है, पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, 50 पार्टियां भी चुनाव लड़ सकती है। तो कोई मुद्दे पर अगर एक साथ आते हैं तो जैसे संसद है, संसद में 543 सांसद हैं, अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो ये थोड़ी पार्टी छोड़ के भाग गए, किसी की लड़ाई हो गई। ये लड़ाई नहीं होती। सबसे पहले तो इनकी मानसिकता चेंज करने की जरूरत है। 10 साल में देश की मानसिकता चेंज करना चाह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र होता है, एक दूसरे को आप और मुझे अभी बहस कर रहे हैं। नहीं, वरुण पुरोहित एक ऐसा साथ आना है कि ममता बनर्जी अभी कह रही हैं, आज ही तो उन्होंने बयान दिया है कि भाई हमने जैसे सीपीएम को उखाड़ फेंका था, हमने सीपीएम को उखाड़ फेंका, तो बीजेपी क्या चीज है? तो भाई जिसको वहां उखाड़ने कबाड़ने की बात कर रही हैं, जिनको, वो कह रहे हैं कि उनके साथ हमारा गठबंधन है। साहब, मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है राजनीति के नाम पे। नहीं, उन्होंने बीजेपी को उखाड़ने की बात की। बीजेपी तो अस्तित्व में नहीं है। बीजेपी तो वहां कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के आदमी लेके अस्तित्व में कमाल करते हैं वरुण पुरोहित, कमाल करते हैं वरुण पुरोहित। अच्छा, एक चीज बताइए कि कितने सांसद हैं अभी पश्चिम बंगाल से कितने सांसद हैं बीजेपी के, जरा बता दीजिए। सारे तोड़ के तृणमूल के, कांग्रेस, सुजाता पांडे के पास चलूंगा। सुजाता पांडे कह रहे हैं कि भाई वहां तो अस्तित्व ही नहीं है बीजेपी का बंगाल में,
अब इससे क्या करे, मुझे लगता है कि जिस तरह से इंडी गठबंधन के नेता बिना पढ़े लिखे कुछ भी बोलते रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके जो उनके समर्थक हैं, उनमें भी ये सारा भूत घुस गया, क्योंकि जो मुख्य विपक्षी दल है वो राज्य में, उसको बोल रहे हैं कि वो पार्टी वहां पे है ही नहीं। दूसरी बात रंजीत जी इस बैठक में होना क्या था, इस बैठक में पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ठीक है फ्यूचर डिस्कस होना था। अब फ्यूचर ही नहीं तो डिस्कस क्या होगा, क्योंकि ममता बनर्जी को जितने सारे पोल्स आए हुए हैं उनसे साफ पता चल गया कि बंगाल में उनकी जमीन खिसक रही है, उनकी सीटें कम हो रही है, जहां जहां उनके गढ़ थे वो भी ध्वस्त हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार बंगाल में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना है, क्योंकि वो समाज से जुड़ गया। जिस तरह से टीचरों के जो रिक्रूटमेंट में धांधली हुई, जिस तरह से पाठक बनर्जी के घर पे उतने अंबार नोटों का पकड़ा गया, जिस तरह से ममता बनर्जी संदेश खाली पे चुप रही, जो भयावह दृश्य देखा देश ने और देश सिहर गया कि मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी अपने ही आंचल में एक ऐसे घुसपैठिए को छिपा के बैठी थी जो न जाने हजारों महिलाओं का बलात्कार और शोषण कर रहा था वर्षों से, 13 साल से। दूसरी बात, ममता बनर्जी जमीनी नेता है तो शायद ये समझ गई होंगी कि इंडी गठबंधन से मिलकर मीटिंग करके क्या फायदा होगा, क्योंकि उनको तो मंच साझा करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल से, जो खुद ही महिला सुरक्षा के मामले में कटघरे में खड़े हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो उससे तो फंसे हुए हैं। साथ ही साथ आज का जो वीडियो आया है, जो बलकार सिंह का वीडियो आया है, क्या वो उसके साथ मंच साझा करेंगी? क्या वो ऐसे नेताओं के साथ मंच साझा करेंगी जो लिकर स्कैम में खुद ही घुसा हुआ है? खुद कह चुकी है कि कांग्रेस तो जरा अब चारों पैनलिस्ट का व्यू आ गया है। एक बार आप जनता की राय भी जरा एक बार शामिल करते हैं। हमने जो सवाल किया था जरा कुछ उसके रुझान दिखाइए, कुछ रुझान अगर आ ही गए होंगे अब तक तो उसमें जरा दिखाइए कि पहला सवाल हमने किया था कि इंडी गठबंधन की बैठक में ममता क्यों नहीं आ रही, ये सवाल हमने पूछा था। यही सवाल हमने टीएमसी के लोगों से भी पूछा, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। लेकिन जनता क्या जवाब दे रही है जरा देखिए। करीब 82% लोग कह रहे हैं कि ममता को इंडी की बड़ी हार दिख रही है, इसलिए वो नहीं आ रही है। कांग्रेस पर दबाव बना रही है ममता, दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 14% हैं। और करीब 4.5% लोग कहते हैं कि ममता वाकई बंगाल में व्यस्त हैं, इसलिए नहीं आ रही है, जो ममता बनर्जी ने बहाना सो कॉल्ड बनाया है। तो ये है लोगों की राय। जरा सवाल नंबर 2 भी दिखा दीजिए, उसका भी रुझान दिखाइए एक बार। चुनाव में इंडी गठबंधन मोदी के खिलाफ कितना कारगर रहेगा, ये सवाल हमने पूछा था और इसके जवाब में करीब 79% लोग कह रहे हैं कि मोदी के सामने इंडी गठबंधन फेल है, और 19% लोग कह रहे हैं कि आपसी कलह ने इंडी गठबंधन को डुबो दिया, और करीब 2.5% लोग कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन की लहर है। मतलब इंडिया गठबंधन वहां कोई या इंडिया गठबंधन इस देश में इस चुनाव में कोई गुल खिला सकता है, कुछ कमाल कर सकता है, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 2.5% हैं। तो ये है लोगों की राय। एक बार जरा तीसरे सवाल का जवाब भी दिखा दीजिए जल्दी जल्दी, उसके बाद चलते हैं फिर से बचे हुए समय में एक बार चर्चा करेंगे। बीजेपी को उखाड़ फेंकने वाले ममता के दावे में कितना दम, ये हमने सवाल किया था, और 5.5% लोग कहते हैं कि ममता बंगाल में दमदार हैं। 82% लोग कहते हैं कि बीजेपी लहर से घबराई हुई है ममता, इसलिए इस तरह का बयान दे रही हैं, और 12% लोग कह रहे हैं कि मुकाबला टक्कर का है दोनों पार्टियों में। तो ये है लोगों की राय। शुभांकर भट्टाचार्य, एक तरफ ममता बनर्जी, जैसा कि लोगों की राय आपने देखा कि लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बुरी तरह घबराई हुई है इस बात से कि उनको दिख रहा है कि 4 जून को क्या होने वाला है, इसीलिए वो 1 जून के बैठक में नहीं आ रही हैं, और उनको पता लग गया है कि इस बार बीजेपी बड़ी जीत हासिल करने जा रही है, इसलिए उनको लगता है कि ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना है, बच बचा के रहना है, इंडी गठबंधन तो खत्म हो। रंजीत जी, मुझे तो लगता है कि अगर आधे घंटे भी नहीं, 10 मिनट के अंदर अगर पूरे देश की राय अगर चैनल पर आ जाती है, मेरे हिसाब से तो चुनाव आयोग को बहुत बड़ा खर्चा बच जाना चाहिए। आप भी अपनी राय दीजिए ना। इसको चैनल पर ही करा देना चाहिए, सब इसी पे वोट दे दे और साफ साफ पता चल जाए। चैनल ने बता दिया मोदी जी प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री। शुभांकर भट्टाचार्य, ये हमारे दर्शकों की राय है, जो लोग हमें देखते हैं, और हमें देखने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। ये तो सुन के समझ में आ जाए। शुभांकर भट्टाचार्य, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल को देखने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है, और जो दर्शक हमें देखते हैं उनमें से लोग वोट करते हैं। आपके पास भी मोबाइल है तो आप भी वोट कर सकते हैं सर। शुभांकर भट्टाचार्य, आप भी वोट कर सकते हैं अपने आप को।
रंजीत जी भाई आप असली सवाल का जवाब फिर नहीं देंगे, आप असली सवाल का जवाब फिर नहीं देंगे। आपने पिछली बार पिछले सवाल का जवाब इस बात में उलझा दिया कि मैंने इंडी गठबंधन क्यों बोला, इंडिया गठबंधन क्यों नहीं बोला, और इस तरीके से जवाब से बच गए। अब इस बार आप हमारे सवाल पे ये भी बता दीजिए, चुनाव आज ही फैसला हो जाए। अरे मैं तो कह रहा हूं शुभांकर भट्टाचार्य, भाई अगर सवाल का जवाब नहीं देना तो आप बोल दीजिए पास, आप बोल दीजिए कि भाई नहीं हमने पास किया, मैं इसका जवाब नहीं दे रहा। कि आप लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, बता दीजिए ममता बनर्जी या थोड़ा सा सुन भी लीजिए, बंगाल में अगर बुलाया थोड़ा सा सुन लीजिए, कम हो गई तो राजनीति से संन्यास ले लीजिए। बुलाता थोड़ा सा सुन लीजिए बात को। नहीं, मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पे बीजेपी के लिए तो फ्री फ्लो जितना चाहे बोल सकते हैं, लेकिन मेरी बात मैं रखूंगा। आप भले मेरा साउंड ऑफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, मैं अपनी बात रख देता हूं, आप समझिएगा इस चीज को। ये तो बहुत अच्छी बात है। सवाल का जवाब जो मैंने पूछा उसका देंगे कि नहीं, कि क्या ममता बनर्जी को लग गया है कि बीजेपी की सरकार फिर से बनने वाली है इसलिए वो नहीं आ रही है, कि भाई अब इस पे समय बर्बाद नहीं करना। सिस्टम हिल गया है, सारी बातें यहाँ पे हो चुकी है, तो लोगों की दरकार क्या, मताधिकार का दरकार क्या, जब सारी बातें यहाँ पे हो चुकी है। शुभांकर भट्टाचार्य आप या तो आपने इस बात पे गौर नहीं किया कि देश का मूड मीटर में क्या फॉर्मेट है। फॉर्मेट ये है कि हमारे दर्शक हमारे सवाल पे जवाब देते हैं, आप भी दे सकते हैं सर, आपके पास मोबाइल है तो आप भी वोट कर सकते हैं, एक बार करके देखिए ना, मजा आएगा, अच्छा लगेगा जी। अरे रंजीत जी, हाँ रंजीत जी, बीपी आप अपना बीपी बेकार बढ़ा रहे हैं, मैं तो इतनी बातें कह भी नहीं रहा, मैं तो आपको मैं कह रहा हूं कि आपका मुझे तो हंसी आ रही है, मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पे। गुरु प्रकाश पासवान भाई ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि भाई क्या ममता बनर्जी को 4 जून का नतीजा, 4 जून की पिक्चर अभी उनके सामने दिख गई है। 2 मिनट गुरु प्रकाश पासवान जरा सुन लीजिए। अरे जैसे नहीं आप जवाब नहीं, देखिए बहुत ही दुखद है। अब भैया शुभंकर जी ऐसे नहीं होता है भैया, आप अपना समय पूरा खा लेंगे, हम लोग को बोलने का मौका नहीं देंगे, ऐसे थोड़ी होता है भैया। नहीं देखिए 20 सेकंड में जल्दी से बात पूरी करिए। गुरु प्रकाश जी समय कम है। नहीं, मैं शुद्ध रूप से बताना चाहता हूं, ममता दीदी का जो मॉडल है उस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया है। बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के शब्द हैं, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। बंगाल में कानून का राज नहीं है, बंगाल में ममता दीदी का राज है। और हमको आज भी याद है 2021 का विधानसभा चुनाव, खेला होबे के नाम पे टीएमसी के नेताओं ने जो हिंसा का तांडव किया था पश्चिम बंगाल की सड़कों पे, संदेश खली में टीएमसी के ऑफिस बेरर शाहजहां की देखरेख में दलित आदिवासी महिलाओं का रेप हुआ है। थैंक यू आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। जल्दी से आज के जो लकी वोटर हैं उनका नाम दिखा दीजिए। अंजलि शर्मा पश्चिम बंगाल और कौशल किशोर झारखंड के हैं, इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट आपके सामने है। इसके अलावा आनंद भाटिया और महिमा तिवारी, आनंद भाटिया उत्तर प्रदेश और महिमा मध्य प्रदेश की हैं, इनके मोबाइल का भी आखिरी 4 नंबर आपके साथ आपके स्क्रीन पे है। तो आपको मिलता है मूड मीटर की तरफ से इनाम। आज इस कार्यक्रम में इतना ही।